हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग सर्वर और डोमेन कहां से ले सकते हैं और मैं आपको कुछ वेबसाइट से उनका प्राइस कंपेयर करके भी दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डोमेन नेम और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें lioweb.in या lioweb गूगल में सर्च करना है। तो इसके बाद हम lioweb की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, जहां हमने डोमेन सेक्शन में पहुंचना है। तो यहाँ पर हमें डोमेन बाय करने के लिए डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए भी एक ऑप्शन दिखाई दे रही है, बट हम इसकी अवेलेबिलिटी यहीं नहीं चेक करते हुए दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे। तो नीचे 3 वेबसाइट दी गई है, तो मैं इन तीनों वेबसाइट को अलग अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ हमें अपने डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। बिल्कुल यही काम मैं दूसरी वेबसाइट पर भी करूँगा। और बिग रॉक पर भी। हमने जो डोमेन सेलेक्ट किया था वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमें इस डोमेन को छोड़ के अपना कोई अलग से डोमेन चेक करना पड़ेगा कि वो अभी अवेलेबल है या नहीं। तो हमें दोबारा से अपने अलग डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए ये अभी अवेलेबल है, तो इसका प्राइस 799 एक साल के लिए दिखाई दे रहा है और दूसरी वेबसाइट पर 600 कुछ रुपए एक साल के लिए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही मैं GoDaddy पर भी चेक करूँगा। तो ये देखिए GoDaddy पर 199 एक साल के लिए दिखाई दे रहा है। मैं इसे कार्ट में ऐड कर लूँगा। और चेकआउट पे क्लिक करना है। GoDaddy पर 2 साल के लिए 1200 कुछ में, तो मैं इसे 1 साल के लिए करूँगा। तो हमें इसे बाय करने के लिए गूगल या फेसबुक से साइन इन करना है, या अगर आपका कोई ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, या मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ हमें एक प्रोमो कोड की भी ऑप्शन होती है। अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोटेक्ट माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये एक अलग से एक फैसिलिटी होती है जिसमें कि हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखी जाती है। तो ये हमें अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्राइस में मिलेगी। तो अभी हम देखते हैं हमें होस्टिंग कैसे बाय करनी है। हमें फिर से सर्च करना है lioweb.in और इसके होस्टिंग सेक्शन में जाना है। तो यहाँ हमें 2-3 कंपनीज दिखाई देंगी, बस जिसमें से मैं SiteGround को चूज़ करता हूँ और
ये आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे परफेक्ट होस्टिंग कंपनी है। हमें इसमें वेब होस्टिंग पे क्लिक करना है। इसमें कुछ 3 अलग अलग से प्लान दिए गए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये पहला प्लान चूज़ कर सकते हो, स्टार्टअप प्लान। और अगर आप ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो आप सेकंड प्लान चूज़ करते हो, या अगर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट चाहिए तो आप थर्ड प्लान चूज़ कर सकते हो। इसमें आपको फर्स्ट में 10 GB तक का स्पेस दिया गया है, सेकंड में आपको 20 GB तक का स्पेस और 30 GB तक का स्पेस आपको थर्ड में दिया गया है। और भी बहुत कुछ अलग अलग से है, जैसे कि फ्री SSL। और अब मैं पहुंचता हूँ GoDaddy की होस्टिंग पे। तो GoDaddy की वेबसाइट पे पहुंचने के बाद होस्टिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं वेब होस्टिंग सेलेक्ट कर लूँगा। तो वेब होस्टिंग में पहुंचने के बाद मुझे यहाँ 3 या 4 प्लान दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अलग अलग होस्टिंग प्लान हैं, जैसे कि 99 रुपीज़ का, 49 का और 299 का। हम यहाँ दोनों अलग अलग वेबसाइट को कंपेयर करेंगे। अगर आप कोई बड़ा प्लान चूज़ करते हो तो इसमें आपको डोमेन अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको यहाँ से फ्री में आप डोमेन मिल सकता है आपको। यहाँ से आपको होस्टिंग के लिए डोमेन सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका ऑलरेडी एक डोमेन है तो आपको आई हैव ऑलरेडी डोमेन, तो चलिए अब देखते हैं कि DNS को कैसे चेंज करते हैं। हमें अपने डोमेन अकाउंट को लॉगिन करना है। और माई प्रोडक्ट सेक्शन में चाहिए। यहाँ आपको बाय किया हुआ डोमेन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके DNS सर्विस देख सकते हो। तो यहाँ नेम सर्वर पे क्लिक करके आपको उसका नेम सर्वर चेंज करना है। यहाँ आपको होस्टिंग से दिया गया DNS कॉपी करके पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। बिल्कुल ऐसा ही दूसरी वेबसाइट पे भी करना है, साइन इन करना है। और आपको अपना डोमेन चूज़ करना है, DNS पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको नेम सर्वर चेंज कर देना है।